आरजेडी के ऑफर का क्या करेंगे मांझी जी? ये कौन ठिकाना, जब इतना सारा ऑफर आकर भी ये लोग 4-6 महीना में भाग गया। हमको ये मुख्यमंत्री का ऑफर दे करके 2 महीना में भगा दे, इसकी कौन गारंटी लेती है? हमको ये भरोसा नहीं है। जब सारा संसाधन दे करके उप मुख्यमंत्री बन गए और सारा पद प्रतिष्ठा सारा चीज मेन क्रीम जो पद था ना, इन्हीं के झोली में थी। पथ निर्माण यही था, ग्रामीण कार्य विभाग यही था, भवन यही था, सारा चीज उनके झोली में थी। उसके बावजूद जब ये लोग सटकर नहीं रहे और अच्छा तरह से बिहार का नेतृत्व नहीं कर पाए, क्या भरोसा आज हमको प्रलोभन दे करके 2 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दे और 3 महीना में ये भी लात मार के भगा दे? क्या ठिकाना। अभी जो नेता सदियों से बैठा हुआ है चुंबक की तरह, जो बड़े बड़े जैसे माननीय श्रवण कुमार जी हैं, माननीय विजय चौधरी जी हैं, माननीय विजेंद्र यादव जी हैं, और कितना नेता हैं जो बैठे हुए हैं और नए लोगों को जो 5 बार 4 बार भी जीत के आए उनको एक बार भी मौका नहीं दिए। तो इन लोग जब नहीं रहेंगे तो नए नेता लोग कब सीखेंगे? आरजेडी के ऑफर का क्या करेंगे मांझी जी? ये कौन ठिकाना, जब इतना सारा ऑफर आकर भी ये लोग 4-6 महीना में भाग गया। हमको ये मुख्यमंत्री का ऑफर दे करके 2 महीना में भगा दे, इसकी कौन गारंटी लेती है? कौन गारंटी लेगा? हमको ये भरोसा नहीं है। जब सारा संसाधन दे करके उप मुख्यमंत्री बन गए और सारा पद प्रतिष्ठा सारा चीज मेन क्रीम जो पद था ना, इन्हीं के झोली में थी। पथ निर्माण यही था, ग्रामीण कार्य विभाग यही था, भवन यही था, सारा चीज उनके झोली में थी। उसके बावजूद जब ये लोग सटकर नहीं रहे और अच्छा तरह से बिहार का नेतृत्व नहीं कर पाए, क्या भरोसा आज हमको प्रलोभन दे करके 2 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दे और 3 महीना में ये भी लात मार के भगा दे? क्या ठिकाना। इसलिए इन पर भरोसा नहीं करना है। और इस तरह की जो झूठी खबर फैलाने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग का अब छोटा मोटा आंखिए मत है। हम लोग को भी अब दिमाग है। हमारे समाज में भी बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं। मंत्री पद और मिलना चाहिए, मांग हो रही है। चाहिए, मिलना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मांझी जी कहते हैं अन्याय हो रहा है, एक और दीजिए। नहीं, अन्याय नहीं कर रहे हैं, काम की वजह से बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए। जब मुझे खुद का अपना अगर निर्णय पूछेंगे तो हम यही कहना चाहेंगे कि निर्दलीय लोग जीत के जाते हैं, ठीक। जैसे हमारे सुमित भाई हैं, जो माननीय सुमित जी हैं, जीत के गए। एक मंत्री हैं, एक विभाग उनको दे दिया। सरकार बनाने में एक का भी बहुत महत्व होता है। तो जब हम लोग 4 हैं तो क्या 2 भी नहीं मिल सकता है? मिलना चाहिए। पर एक तो नाराजगी ये भी है ना कि हमेशा वो SC/ST वाला डिपार्टमेंट ही दे देता है। कल हम ही तो आवाज उठा रहे थे कि देखिए, एक और दूसरा चीज है। हम ये कहना चाहते हैं कि विभाग मिला, ठीक है, विभाग हमें SC/ST का ही दिया। तो दुख थोड़ा सा यही होता है कि जब हम लोग चारों विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, उस समय हम लोगों ने, हम ही खुद बोले थे, हम खुद अपने से बोले थे, मांझी जी तो समर्थन किए थे। हम कहे सर, जब निर्दलीय को आप देते हैं तो हाँ मंत्री पद, तो सर में हम लोग तो 4 गो सरकार बनाने में समर्थन किए हैं, तो आप एक और दे दीजिए सर। तो वो बोले कि ठीक है, मिलना चाहिए, तो आपको बीजेपी ना देगी वोट आती मंत्री पद। तो हम बोले कि आप विरोध नहीं करिएगा तो बीजेपी देगी, आप भी समर्थन कर दीजिएगा सर, तो एक मंत्री मिल जाएगा। तब वो बोले कि एकदम मिलना चाहिए, हम भी समर्थन करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और NDA गठबंधन के शीर्ष नेताओं को, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम बधाई देते हैं कि उन्होंने हमें एक दिया, एक पद मंत्री का दिया। लेकिन सवाल मेरा थोड़ा सा यही है कि एक मंत्री पद तो उन्होंने दिया, लेकिन मेरा भाई का ही पद छीन कर आपने दे दिया ना, जो कि 6 महीने ही मंत्री बने थे, माननीय रत्नेश सदा जी। सही बात। 6 महीने आपने उनका क्यों छीन के दे दिया? हम छीन लेते वहां जो सदियों से बैठा हुआ है। नए लोगों को सीखने का मौका आप नहीं दे रहे हैं। हम अपना मंतव्य दे रहे हैं, इसमें हमारे नेता का कोई रोल नहीं है। बड़ा विभाग आप लोग भी चाहते हैं? नहीं, हम विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि SC/ST ही आप दे देते,
कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप किन से लेकर दे रहे हैं? मेरा भाई से ही आप लेकर दे रहे थे, दे रहे। ये कहीं पर दुख की बात है कि 6 महीना के लिए कौन परिपक्व हो जाता है? जब मैट्रिक पास होने के लिए 10 साल समय लगता है, तो राजनीति रूपी पढ़ाई को पढ़ने के लिए 6 महीना में क्या कर लिया वो? उसको सीखने का मौका देना चाहिए। अभी जो नेता सदियों से बैठा हुआ है चुंबक की तरह, जो बड़े बड़े जैसे श्रवण कुमार, माननीय श्रवण कुमार जी हैं, माननीय विजय चौधरी जी हैं, माननीय विजेंद्र यादव जी हैं, और न कितना नेता हैं जो बैठे हुए हैं, और नए लोगों को जो 5 बार 4 बार भी जीत के आए उनको एक बार भी मौका नहीं दिए। तो इन लोग जब नहीं रहेंगे तो नए नेता लोग कब सीखेंगे?